हेलो एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जो आज की जो वीडियो है वो हम बीएड के दृष्टि को देखते हुए, क्योंकि बीएड का जो पेपर है दोस्तों बहुत नज़दीक है। इन्हीं के हम देख रहे हैं कि जो पेपर अभी देखा गया था कि डेट आ चुकी थी और ये कोरोना वायरस से थोड़ी सी डेट आगे निकल चुकी है। 9 अगस्त को डेट जहाँ तक कन्फर्म में आ रही है, तो दोस्तों उसी को देखते हुए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लेकर आए ज्योग्राफी का एक ऐसा चैप्टर जो बहुत एग्जाम के लिए देखा जाता है। जब भी पेपर हुए हैं इससे क्वेश्चन जो उठे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों में जो उठे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन हम लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है आपके लिए है, आपके अपने चैनल टीआरपी क्लास की ओर से। तो दोस्तों आज की जो वीडियो जल्दी से बता देते हैं कि आज हम जो पढ़ाने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है वो है स्थानीय पवनें। मतलब जो स्थानीय पवनें हमारे देश में चलती हैं, वो पवनें जो पूछी जाती हैं एग्जाम में, हम वो पवनें आज डिक्लेयर करेंगे और अच्छे से उन्हें बताने की कोशिश करेंगे कि ट्रिक से कैसे याद करें इन चीज़ों को और एग्ज़ाम के समय ताकि भूलें ना, क्योंकि बच्चे जब याद करते हैं तो भूल जाते हैं। क्योंकि अगर ट्रिक थोड़ी सी अगर इन लोगों को हिंट कर दिया जाए तो ये हो सकता है बेहतर से एग्ज़ाम में करके आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो जो है स्थानीय पवनों पर। दोस्तों स्थानीय पवनें यानी ट्रिक के साथ जानेंगे। दोस्तों ट्रिक से जब पढ़े जाते हैं तो याद हो जाते हैं दोस्तों। तो ये गाइज आप आज जो पहला आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वो है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्रिक फील्डर गर्म, यानी ब्रिक फील्डर जो हवा है वो कहाँ की है। ब्रिक फील्डर एक हवा है और ये गर्म है, एक गर्म पवन है और ये कहाँ चलती है, ऑस्ट्रेलिया में। इसके लिए ट्रिक कैसे हम अप्लाई करेंगे दोस्तों, इसके लिए ब्रिक फील्डर यानी इसको हम अप्लाई करेंगे, इस तरह से याद करेंगे इस ट्रिक से। ब्रेक फील्डर यानी ब्रेक फेल हो गया है, गाड़ी का कोई ब्रेक है जो फेल हो गया है, तो क्या करेंगे। अब क्या कर रहा है कि कोई बंदा है और उसकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है, ब्रेक फेल हो गई है तो क्या करेगा बंदा। अब उसके लिए आश्रय क्या करेंगे, आश्रय मतलब ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर जोड़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया को हम आश्रय यहाँ पर रिप्लाई कर देंगे। क्योंकि अगर किसी का ब्रेक गाड़ी का फेल हो जाता है तो वो आश्रय किस पर रखते हैं, आश्रय मतलब ऑस्ट्रेलिया पर। याद रखना, आश्रय से ब्रेक फेल्ड हो गया गाड़ी का, ऑस्ट्रेलिया यानी आश्रय है भगवान मेरा, आश्रय यानी आश्रय भगवान का बचा हुआ है। एक ही आशय है कि ऑस्ट्रेलिया, इसे इतना याद रखना कि ब्रेक फेल हो जाता है एक बंदे का और वो आश्रय लगाए बैठ जाता है कि कोई आएगा मेरी हेल्प करेगा। तो इतनी बात यहाँ से समझ में आई दोस्तों। तो आगे चलते हैं अगले ट्रिक पर। यह है नार्वेस्टर, यानी नार्वेस्टर एक गर्म पवन है। ये कहाँ पे चलती है, ये चलती है न्यूजीलैंड में। तो कहता है, देखिए इसके लिए कैसे करना है आप लोगों को याद ये ट्रिक। देखो नार्वेस्टर एक गर्म हवा है दोस्तों, तो ये चलती कहाँ है, न्यूजीलैंड में। इसलिए क्या करेंगे, ना वेस्ट कर, याद रखना, ना वेस्ट कर मतलब कि पानी को ना वेस्ट कर। यहाँ से ये कह रहा है कि कोई बंदा है, कहता है ना वेस्ट कर यार पानी को, तो क्या करेंगे, उसके लिए बंदा नहीं मार रहा है, ना वेस्ट कर रहा है पानी को, तो क्या करेंगे, न्यूजीलैंड यानी न्यूजीलैंड का क्या यहाँ से तात्पर्य है, न्यूजीलैंड का है ये। तो न्यूजीलैंड की न्यूज पर इसको दे भाई, कि न्यूज पर दो, ये चीज़ न्यूज पर दो और इसे पानी सेविंग किया जाए। तो न्यूजीलैंड से यहाँ पर न्यूज यानी ना वेस्ट कर पानी और न्यूज पर इसे न्यूज पर दिया जाए जिससे पानी ना वेस्ट हो दोस्तों। तो कितनी अच्छी ट्रिक थी कि पानी है ना वेस्ट कर, यानी ना वेस्ट कर न्यूजीलैंड यानी न्यूज के द्वारा इसे जोड़ देंगे, ना वेस्ट कर पानी को। नार्वेस्टर एक गर्म हवा है जो न्यूजीलैंड में चलती है, इसके लिए ट्रिक बहुत अच्छी है। एक तीसरा जो आपके सामने है वो है फन कई बार पूछा गया है, कहाँ कैसी। पहली बात तो ये है आप लोग दोस्तों, फन एक गर्म हवा है, ये चलती कहाँ है। कभी कभी कहेगा कि फन कौन सी गर्म हवा है या ठंडी हवा, तो फन जो है दोस्तों वो है गर्म हवा। तो इतना याद रखना कि ये गर्म हवा है, चलती कहाँ है, स्विट्जरलैंड में चलती है, इतना याद रखना, स्विट्जरलैंड में चलती है। तो इसलिए क्या है, फन से क्या करेंगे, फन यानी फोन, क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर भाई क्या कहता है, फन से क्या रिलेटिव करेंगे, फोन का। फन में फोन यानी ये फन से इसका फोन से रिलेटिव करेंगे और गर्म हवा है दोस्तों। इतना याद रखना कि फन एक गर्म हवा है और ये स्विट्जरलैंड में चलती है। तो फन एक बंदा है नया, इसको फ़ोन से अप्लाई करेंगे। एक बंदा है नया फ़ोन लेकर आया है, फन मतलब फ़ोन लेकर आया है, तो फ़ोन लेकर आया है तो एक उसके दोस्त ने कह रहे मिठाइयाँ खिलाओ, यानी स्वीट खिलाओ, मिठाई खिलाओ,
स्वीट मतलब मीठा कुछ हो जाए, क्योंकि नया नया फ़ोन लेकर पार्टी, तो भाई स्वीट मिठाइयाँ खिलाओ, इससे कितना अच्छा है। देखिए फ़ोन लेकर आया है बंदा और वो उसके दोस्त कह रहे हैं यानी स्विट्ज़रलैंड क्या करेंगे, स्वीट से जोड़ेंगे, मिठाई से जोड़ देंगे इसको। तो ये इतना बहुत अच्छा से आपको याद हो जाए कि फ़ोन लेकर आया है बंदा और ये स्वीट वीट मांग रहे हैं। तो इतना याद रखना कि स्विट्ज़रलैंड यानी फ़न है जो स्विट्ज़रलैंड में चलती है। तो इतना तो आप लोगों को याद हो गया होगा। लू को कोई याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लू भारत की एक स्थानीय पवन है। इसे कई बार पूछा कि लू कहाँ पर चलती है, तो ये भारत की एक स्थानीय पवन है, भारत में जो चलती है। इसके साथ साथ दोस्तों इतना भी आपको याद रखना है कि ये पाकिस्तान पर भी चलती है। कभी आपसे पूछा जाए लू भारत को छोड़कर किस और देश में चलती है, तो याद रखना कि ये पाकिस्तान में भी लू चलती है। तो याद रखना, यहाँ पर पाकिस्तान भी लिख दे रहे हैं आपको लोगों को, ये पाकिस्तान में भी चलती है, इतना याद रखना। यहाँ से आगे चलते हैं। एक है ब्लैक लोटर, यानी ब्लैक लोरर एक गर्म हवा होती है। कहाँ की है, इतना याद रखना, ये अमेरिका की है, इतना आपको याद रखना है। ब्लैक रोलर एक गर्म हवा है जो अमेरिका में चलती है। तो इतना कैसे इसे रिलेटिव करेंगे, ट्रिक से याद करते हैं। चलिए एक बार ट्रिक अप्लाई करते हैं दोस्तों। तो ट्रिक से कैसे याद करेंगे दोस्तों, इतना फनी है, याद रखिए कि ये थोड़ा सा फन है, आपको लग रहा होगा कि फनी है। तो फनी वीडियो पर आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए आप बोर्ड पर कैसे याद रखना है दोस्तों। ब्लैक लोरर जो है एक गर्म हवा है, अमेरिका में चलती है। आप लोगों को पता है कि अमेरिका जो है एक शक्तिशाली देश है। शक्तिशाली साथ होने के साथ साथ वो अपने जो और देश हैं उनको एक चींटियों के समान समझता है, अपने सामने कुछ वो समझता नहीं है, अपने आप को ब्लैक डॉन समझता है जो है अमेरिका। तो क्या कहता है अमेरिका ये कहता है कि ब्लैक यानी अपने आप को डॉन समझता है, ब्लैक, इसे याद रखना कि ब्लैक लोरर अपने आप को एक डॉन समझता है, ब्लैक डॉन समझता है। इतना याद रखना कि अमेरिका ही एक ऐसा शक्तिशाली देश है जो अपने आप को ब्लैक डॉन समझता है, अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता है। तो यहाँ से जो बातें निकल आती हैं, तो सबसे शक्तिशाली देशों में ब्लैक लोरर की सबके ऊपर यानी जो वो लोरर होते हैं उसको चलाने की कोशिश करता है, सबको अपनी चींटी के समान समझता है। तो इस बात को याद रखना कि अमेरिका जो ब्लैक लोरर डॉन समझता है वो अमेरिका का ही होगा, यानी स्थानीय पवनें वहाँ की। आगे चलते हैं। चिनूक गर्म, यानी चिनूक एक हवा है। चिनूक यहाँ से आप रिलेट करिएगा अमेरिका को। चिनूक अमेरिका की एक हवा है, याद रखना, अमेरिका की चिनूक हवा है। तो क्या कहता है अमेरिका और सब गर्म हवा को, यानी चिनूक को वो क्या समझता है, यहाँ से रिलेटिव करिएगा। अमेरिका की एक चिनूक है, हवा है जो अमेरिका को चिनूक यानी चुटकी भर के समान समझता है, वो भी अमेरिका ही समझता है। इसे भी आप अमेरिका से ही रिलेटिव करिए, क्योंकि अमेरिका और कनाडा की बात हो रही है, तो ये कनाडा में भी चलती है अमेरिका। तो अमेरिका सब देशों को चिनूक यानी चूंटियों के समान समझता है, तो अमेरिका ही एक चिनूक मतलब कि अमेरिका में ही हवा चलती है और कनाडा में भी चलती है। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ से दो चीज़ें समझ में आई होंगी कि ब्लैक लोड यानी अमेरिका ही हो सकता है डॉन, और दूसरा है चिनूक यानी सबको छोटा समझने वाला अमेरिका ही है। ये भी दोनों हमने हवा जो है पवनें हैं वो अमेरिका में चलाई जाती हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। ये है आपके सामने सिरोको जो है वो कहाँ की पवन है। सिरोको एक गर्म हवा है, याद रखना। सिरोको यानी सिरोको एक गर्म हवा है, ये सहारा मरुस्थल में चलती है, याद रखना। सहारा मरुस्थल। देखो अब एक बंदा है, वो क्या कहता है कि हे भगवान, अब मेरे अगर सिर नवते हैं यानी झुकते हैं तो किसके सामने झुकते हैं, तो सहारा यानी सहारा यहाँ से भगवान का एक सहारा होता है, जिसके सामने मैं किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाता हूँ। किसके सामने झुकाता हूँ, सहारा मरुस्थल यानी जिसका मेरा सहारा होता है, जैसे भगवान का सहारा होता है तो उसी के सामने मेरा सर झुकता है। सिरों को मतलब यहाँ से याद रखना, सिरों को जो गर्म हवा है उसके सामने एक बंदा आया है, कहता है कि मैं अपना जो सिर है वो सिर्फ कहाँ झुकाता हूँ, जिसे मेरा सहारा जो मेरा सहारा बनता है उसी के सामने मैं अपना सिर को झुकाता हूँ। इतना याद रखना कि ये जो सिरों को हवा है वो सहारा मरुस्थल में चलती है, यानी जिसके सामने मेरा सहारा बनता है उसी के सामने मैं अपने सिरों को झुकाता हूँ। इतना याद रखना। कितनी फनी ट्रिक है, कितनी अच्छे से याद हो जाएगी। सिरों को यानी सहारा जो बनेगा उसी के सामने मेरा सर झुकेगा। आगे चलते हैं। हरमंटन एक गर्म हवा है। हरमंटन एक गर्म हवा है जो सहारा मरुस्थल में चलती है। तो हरमंटन जो है इससे आप रिलेटिव कीजिएगा कि
हरमंटन कि मैं हमेशा ही अपना हरदम, हरमंटन से हरदम, यहाँ से याद रखना हरमंटन कह रहा है तो यहाँ पर इतना थोड़ा सा कट दीजिएगा, हरमंटन यानी हरदम। हरदम मेरा सर किसके सामने झुकता है, सहारा, जो मेरा सहारा बनता है। देखिए दोनों सहारा मरुस्थल से यहाँ पर है, यहाँ सिरों को झुकाता है सहारा मरुस्थल पर, यहाँ पर हरदम मेरा सिर झुकता है, हरदम मेरा मतलब हरमंटन है तो हरदम, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से आप लोग याद ध्यान दीजिएगा, हरमंटन मतलब हरदम, मेरा सर किसके सामने झुकता है, जो मेरा सहारा बनता है। तो ये सहारा मरुस्थल हरमंटन की हवा है। कौन सी हवा है, गर्म हवा है। आगे चलते हैं, सिमुक। सिमुक एक हवा है, सिमुक गर्म हवा है जो अरब रेगिस्तान में चलती है। कहाँ पर चलती है, अरब रेगिस्तान में चलती है। एक कहता है सिमुक, सिमुक से याद रखना इतना, सिमुक मतलब कि होता है, एक सिमुक है जो कहता है कि मैं अरब रेगिस्तान यानी अपने आप को सिमुक मतलब कि बहुत शक्तिशाली समझता है। सिमुक मतलब कि अरब रेगिस्तान में ये हवा चलती है। एक बंदा है जो कहता है कि मैं सिमुक अपने मुट्ठियों में, सिमुक मतलब कि सिमोट लूँगा, किसको, अरबों रुपए को। क्या कहता है, मेरे सामने मेरे मुट्ठियों में अरबों रुपए होंगे, इतना याद रखना। एक बंदा है सिमुक, कहता है मैं अपने मुट्ठियों में अरबों रुपए सिमेट सकता हूँ। यहाँ पर सिमेट, सिमुक का मतलब समझना, सिमेट सकता, अरबों रुपए वह अपनी मुट्ठियों में समेट सकता है। सिमुक का मतलब याद रखना इतना, समेट सकता है दोस्तों। तो एक बंदा है जो कहता है कि मैं अरबों रुपए अपनी मुट्ठियों में समेट सकता हूँ। यहाँ में सिमुक जो लिखा गया है इसको याद रखना यार। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर अरब रेगिस्तान की बात हो रही है तो सिमुक अरबों रुपए समेट सकता है। आगे चलते हैं, कोयाम बैग यानी एक बंदा है जो उसके साथ अरबों रुपए हैं, वो क्या लेकर आता है, बहुत सारे उसके पैसे हैं। कोयम बैग, वो बैग ले आता है इंडोनेशिया। क्या कहता है कि अब वो इंडोनेशिया, यहाँ बात हो रही है, देखो यहाँ पर हमने कहा था, तो ये कोयम बैग, एक बंदा है बैग लेकर आता है। गर्म हवा है, याद रखना इतना, ये गर्म हवा है कोयम बैग। तो ये कहाँ पर चलती है, इंडोनेशिया में चलती है। एक कोयम बैग लेकर आता है और इंडोनेशिया को क्या कहते हैं, इंडोनेशिया से यहाँ पर काट देना, इंडोनेशिया, यहाँ पर इंडोनेशिया है जो अरबों रुपए दान करता है इंडोनेशिया को, इतना याद रखना। कोयम्बूर इंडोनेशिया की एक गर्म हवा है। मिस्ट्रेल यानी ये इतना याद रखना, ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इतना याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। मिस्ट्रेल हवा कैसी हवा है पूछा गया, ठंडी है गर्म है, तो ये एक ठंडी हवा है। अब ठंडी ओर की चलते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मिस्ट्रेल जो है एक ठंडी हवा है और ये कहाँ पर चलती है, फ्रांस में चलती है और स्पेन में भी चलती है। फ्रांस और स्पेन में ये दोनों जगह पे ये हवा चलती है। तो दोस्तों ये मिस्ट्रेल है, एक फ्रांस की हवा है, फ्रांस में चलती है। और एक बिलजाई है, बिलजाई जो है ये टुंड्रा प्रदेश में चलती है, इतना याद रखना। बोरम, ये बोरा जो है ये इसके लिए एक ट्रिक आप लोगों, बहुत अच्छी ट्रिक आप लोगों के सामने आने वाली है दोस्तों। देखिए एक बोरा है, ये जो ठंडी हवा होती है बोरा, ये इटली। अब यह क्या कहता है बंदा जब घर के खाने से बिलजाइल यानी बिलजाइल, इसको तो हमने पढ़ाया था टुंड्रा प्रदेश में। एक बंदा है जो अपने खाने से बहुत बोर हो जाता है घर पे, वो कहता है कि मैं आज घर के खाने से बहुत बोर हो चुका हूँ, आज कुछ नया अप्लाई करते। क्या कहता है बंदा, देखिए एक बंदा है जो बोर हो चुका है खाने से, घर के खाने से, कहता है आज मैं कहाँ जाऊँगा, तो आज मैं एक होटल जाऊँगा। क्या कहता है, होटल जाऊँगा, क्या खाऊंगा, याद रखना। अपने खानों से बोर होकर घर के खानों से कहता क्या है, इडली जाऊंगा, इडली सांभर खाऊंगा। क्या कहता है, इडली डोसा खाऊंगा। तो इतना याद रखना, खाने से बोर होकर इडली डोसा खाता है। क्या कहता है बंदा, इडली डोसा खाता है। तो ये बातें आप लोगों को ट्रिक से कितनी आसानी से, एक बंदा है जो बोर हो जाता है खाने से, वो इडली डोसा खाने जाता है, इतना। अब एक और ये है जो ये बहुत बार ये पूछी गई है, ये जो कंपास के मैदान में चलती है, तो ये है पंपोरो, ठंडी हवा है। पंपोरो एक ठंडी हवा है जो कंपास के मैदान में चलती है। ये बहुत बार पूछा गया किस मैदान में, कंपास के
हवा चलती है, कहाँ पर चलती है, तो कंपास की जो हवा है वो चलती है कंपास के मैदान पर। दोस्तों कितनी प्यारी ट्रिक थी, याद रखना कि आप लोगों को अगर याद होगी कभी भी आप नहीं भूलोगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की जो वीडियो हो बहुत पसंद आई हो। अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।